आज प्रचार का आखिरी दिन है, 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से शहरियान औरंगाबाद को, तालुकों को और जिलों को ये बताता हूँ कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार अफसर खान, मेरा बटन नंबर 4 है, निशानी गैस सिलेंडर है। मैं तमाम नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दानशीन माँ बहनों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि मैं शहर में विकास के काम करता हूँ और मैं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हूँ। पिछले 25 साल से मैं कारपोरेटर हूँ, 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूँ। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए। ये मेरी कामयाबी आप शहरियान औरंगाबाद की, तालुकों की और पूरे ज़िले की कामयाबी रहेगी। और लोग तरह तरह की कुछ भी बातें करेंगे, कुछ भी पोस्ट डालेंगे, क्योंकि इनके पास किराए के टट्टू बैठे हुए हैं। इन किसी पे भी आप विश्वास मत करो। सवेरे सवेरे उठो, फजर की नमाज पढ़ो और अल्लाह के फजलो करम से 4 नंबर का बटन दबा के गैस सिलेंडर के आगे का मुझे भारी अक्सर से कामयाब बनाइए। ये मेरी अदबन गुजारिश है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और विनंती करता हूँ कि मक्कार लोगों के, झूठे लोगों के बातों में मत आओ। उनके झूठ 10 साल से लोग बोल रहे हैं, झूठ लोगों को बता रहे हैं। एक बार लोग झूठ समझेंगे, 2 बार समझेंगे, बार झूठ बोलते हैं। तो इनकी बातों में मत आओ। और काम करने वाला शख्स मैं हूँ। आज देख रहे हैं आप देश में मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, कोई जानवर लेकर आ रहे हैं वो गाड़ी में, उनको मारा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के लोग पूरे हिंदुस्तान में आतंक मचा दिए है इन्होंने। तो इनको लड़ने के लिए मुझ जैसा शख्स जिले में, देश में और लोकसभा में चाहिए, ऐसा मैं बताता हूं। और लोकसभा के अंदर मेरे जैसा लोग अमित शाह, मोदी के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला चाहिए। जैसा मैं आज सेना और बीजेपी से लड़ता, वहां पे अमित शाह और मोदी से लड़ूंगा। आपके माध्यम से मैं पूरे जिले को ये बताना चाहता हूँ। सर भाई, आपका जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में थोड़ा जनता को जानकारी दीजिए। किस बेस पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखो, मेरा बेस सबसे पहला औरंगाबाद शहर के पानी का मसला है, 4 महीने में हल करूंगा। दूसरा, रेलवे स्टेशन हमारे पास में आज तक ब्रॉडगेज हुआ नहीं, उसको ब्रॉडगेज बनाऊंगा। जैसे हमारे पास देखो, अब एक ट्रेन आती है तो अगले स्टेशन पे जाके खड़े हो जाती, क्रॉसिंग के लिए इतना टाइम जाता है। तो मेरी सोच ये है कि 4 पटरी वाला, जैसे बॉम्बे, नासिक में है, उस टाइप से मैं ब्रॉडगेज बनाऊंगा। दूसरी बात, एयरपोर्ट हमारे पास में इंटरनेशनल नहीं है। एयरपोर्ट है कई सालों से, बरसों से, लेकिन 25 साल से 20 साल चंद्रकांत खैरे खासदार था, 5 साल ये शक्ति कपूर था, इसने भी कुछ किया नहीं। तो मैं उसको भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करूंगा। जबकि हमारे हज के लिए जब लोग जाते हैं तो सिर्फ वो हज के लिए प्लेन उड़ता है। तो मैं, ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर लोग पूरे वर्ल्ड से आते हैं, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसलिए मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊंगा और बना के रहूंगा। लोगों को मैं सुविधा, इतनी पूरे वर्ल्ड से जो लोग आते हैं उनको सुविधा करवा के दूंगा। और हज और उम्रे के लिए जो लोग जाते हैं, उम्रे के लिए भी जाते हैं, तो उनको बॉम्बे जाना पड़ता है। तो मैं इंटरनेशनल जब कर दूंगा तो मेरे मराठवाड़ा के लोग जितने भी यहाँ से जाते हैं, शहर के लोग जाते हैं, तालुकों के लोग जाते हैं, तो उनके लिए, उम्रा के लिए, हज के लिए यहाँ से इंटरनेशनल प्लेन उड़ेगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से शहर को, जिले को और तालुकों को बताना चाहता हूँ। नहीं, औरंगाबाद का छत्रपति संभाजीनगर हुआ, उसके बारे में क्या आपका कहना है? ये तो सीधी सी बात है ना, ये खासदार की वजह से हुआ ना, खासदार ने करवाया। अब स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पास करके भेज दी, कहाँ जाता? सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के बाद में नोटिफिकेशन निकलता है, 1 महीना बोर्ड पे लगता है। 1 महीना बोर्ड पे नोटिफिकेशन लगने के बाद भी उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई विरोध नहीं किया, कोई इसके ऊपर उन्होंने बात नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इनकी मिलीभगत थी। और अगर किसी जिले, शहर का नाम अगर चेंज हो रहा है, वहां का कोई खासदार है, तो उसकी एनओसी लगती है। इसकी एनओसी के बाद ही हुआ। और उसके बाद में जब नोटिफिकेशन लगा, उसके बाद में जीआर निकला, जब सिक्का मुर्तब होगा शहर के नाम पे, सिक्का मुर्तब होने के बाद में वो दिल्ली से यहाँ आया। सिक्का मुर्तब होने तक वो चुप बैठा, नोटिफिकेशन पे कोई बात नहीं किया। सिक्का मुर्तब होने के बाद में उसने वहां पर देखा, वहां से आके यहाँ पर टेन लगाया। कहाँ टेन लगाया? कलेक्टर ऑफिस का। कलेक्टर का क्या सेंटर से संबंध है, ये बताइए ना। कोई संबंध नहीं है। उसको अगर उपोषण करना था, धरना मोर्चा देना था, विरोध करना था, तो वो सेंटर में देना था। वहीं लोकसभा में विरोध करना था, लोकसभा में बात करना था, अड़ जाना था। उन्होंने जो लाए थे, सिक्का मुर्तब कर रहे थे, उसको फाड़ डालना था, विरोध वहां करना था, सीढ़ियों पे बैठ जाना था, वहां उपोषण को बैठ जाना था। यहाँ उन्होंने औरंगाबाद के लोगों की दिशा भूल की, नौटंकी किया है पूरी। और ये सब नौटंकीबाज है, हर एक की दिशा भूल करते। सिक्का मुर्तब होने के बाद में उन्होंने यहाँ के टेन गाड़ा।
और टेन गाड़ने के बाद में लोगों को यह बताया कि मैं इसको विरोध कर रहा हूं, जबकि वो ऑलरेडी हो चुका। मतलब सांप जाने के बाद लकड़ी मारने से कोई फायदा नहीं है। आज प्रचार का आखिरी दिन है, 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से शहरियान औरंगाबाद को, तालुकों को और जिलों को ये बताता हूँ कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार अफसर खान, मेरा बटन नंबर 4 है, निशानी गैस सिलेंडर है। मैं तमाम नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दानशीन माँ बहनों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि मैं शहर में विकास के काम करता हूँ और मैं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हूँ। पिछले 25 साल से मैं कारपोरेटर हूँ, 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूँ। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब बनाइए। ये मेरी कामयाबी आप शहरियान औरंगाबाद की, तालुकों की और पूरे जिले की कामयाबी रहेगी। और लोग तरह तरह की कुछ भी बातें करेंगे, कुछ भी पोस्ट डालेंगे, क्योंकि इनके पास किराए के टट्टू बैठे हुए हैं। इन किसी पे भी आप विश्वास मत करो। सवेरे सवेरे उठो, फजर की नमाज पढ़ो और अल्लाह के फजलो करम से 4 नंबर का बटन दबा के गैस सिलेंडर के आगे का मुझे भारी अक्सर से कामयाब बनाइए। ये मेरी अदबन गुजारिश है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ और विनंती करता हूँ कि मक्कार लोगों के, झूठे लोगों के बातों में मत आओ। उनके झूठ 10 साल से लोग बोल रहे हैं, झूठ लोगों को बता रहे हैं। एक बार लोग झूठ समझेंगे, 2 बार समझेंगे, बार झूठ बोलते हैं। तो इनकी बातों में मत आओ। और काम करने वाला शख्स मैं हूँ। आज देख रहे हैं आप देश में मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, दाढ़ी के नाम पे मारा जा रहा है, टोपी के नाम पे मारा जा रहा है, कोई जानवर लेकर आ रहे हैं वो गाड़ी में, उनको मारा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के लोग पूरे हिंदुस्तान में आतंक मचा दिए है इन्होंने। तो इनको लड़ने के लिए मुझ जैसा शख्स जिले में, देश में और लोकसभा में चाहिए, ऐसा मैं बताता हूं। और लोकसभा के अंदर मेरे जैसा लोग अमित शाह, मोदी के आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला चाहिए। जैसा मैं आज सेना और बीजेपी से लड़ता, वहां पे अमित शाह और मोदी से लड़ूंगा। आपके माध्यम से मैं पूरे जिले को ये बताना चाहता हूँ। अफसर भाई, आपका जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में थोड़ा जनता को जानकारी दीजिए। किस बेस पे आप इलेक्शन लड़ रहे हो? देखो, मेरा बेस सबसे पहला औरंगाबाद शहर के पानी का मसला है, 4 महीने में हल करूंगा। दूसरा, रेलवे स्टेशन हमारे पास में आज तक ब्रॉडगेज हुआ नहीं, उसको ब्रॉडगेज बनाऊंगा। जैसे हमारे पास देखो, अब एक ट्रेन आती है तो अगले स्टेशन पे जाके खड़े हो जाती, क्रॉसिंग के लिए इतना टाइम जाता है। तो मेरी सोच ये है कि 4 पटरी वाला, जैसे बॉम्बे, नासिक में है, उस टाइप से मैं ब्रॉडगेज बनाऊंगा। दूसरी बात, एयरपोर्ट हमारे पास में इंटरनेशनल नहीं है। एयरपोर्ट है कई सालों से, बरसों से, लेकिन 25 साल से 20 साल चंद्रकांत खैरे खासदार था, 5 साल ये शक्ति कपूर था, इसने भी कुछ किया नहीं। तो मैं उसको भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करूंगा। जबकि हमारे हज के लिए जब लोग जाते हैं तो सिर्फ वो हज के लिए प्लेन उड़ता है। तो मैं, ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर लोग पूरे वर्ल्ड से आते हैं, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसलिए मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊंगा और बना के रहूंगा। लोगों को मैं सुविधा, इतनी पूरे वर्ल्ड से जो लोग आते हैं उनको सुविधा करवा के दूंगा। और हज और उम्रे के लिए जो लोग जाते हैं, उम्रे के लिए भी जाते हैं, तो उनको बॉम्बे जाना पड़ता है। तो मैं इंटरनेशनल जब कर दूंगा तो मेरे मराठवाड़ा के लोग जितने भी यहाँ से जाते हैं, शहर के लोग जाते हैं, तालुकों के लोग जाते हैं, तो उनके लिए, उम्रा के लिए, हज के लिए यहाँ से इंटरनेशनल प्लेन उड़ेगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से शहर को, जिले को और तालुकों को बताना चाहता हूँ। नहीं, औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर हुआ, उसके बारे में क्या आपका कहना है? ये तो सीधी सी बात है ना, ये खासदार की वजह से हुआ ना, खासदार ने करवाया। अब स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पास करके भेज दी, कहाँ जाता? सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के बाद में नोटिफिकेशन निकलता है, 1 महीना बोर्ड पे लगता है। 1 महीना बोर्ड पे नोटिफिकेशन लगने के बाद भी उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई विरोध नहीं किया, कोई इसके ऊपर उन्होंने बात नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इनकी मिलीभगत थी। और अगर किसी जिले, शहर का नाम अगर चेंज हो रहा है, वहां का कोई खासदार है, तो उसकी एनओसी लगती है। इसकी एनओसी के बाद ही हुआ। और उसके बाद में जब नोटिफिकेशन लगा, उसके बाद में जीआर निकला, जब सिक्का मुर्तब होगा शहर के नाम पे, सिक्का मुर्तब होने के बाद में वो दिल्ली से यहाँ आया। सिक्का मुर्तब होने तक वो चुप बैठा, नोटिफिकेशन पे कोई बात नहीं किया। सिक्का मुर्तब होने के बाद में उसने वहां पर देखा, वहां से आके यहाँ पर टेन लगाया। कहाँ टेन लगाया? कलेक्टर ऑफिस का। कलेक्टर का क्या सेंटर से संबंध है, ये बताइए ना। कोई संबंध नहीं है। उसको अगर उपोषण करना था, धरना मोर्चा देना था, विरोध करना था, तो वो सेंटर में देना था। वहीं लोकसभा में विरोध करना था, लोकसभा में बात करना था, अड़ जाना था। उन्होंने जो
लाए थे, सिक्का मुर्तब कर रहे थे, उसको फाड़ डालना था, विरोध वहां करना था, सीढ़ियों पे बैठ जाना था, वहां उपोषण को बैठ जाना था। यहाँ उन्होंने औरंगाबाद के लोगों की दिशा भूल की, नौटंकी की।